एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज भी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 12 औपनिवेशिक शहर का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने 8वां प्रश्न लिया है। 19वीं सदी में नगर योजना को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन सी थी? बहुत ही ये सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर देखते हैं बच्चों। 19वीं शताब्दी में नगर योजना को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित चिंताएँ थी। चूँकि ये लॉन्ग प्रश्न उत्तर है इसलिए मैंने इसमें 7 पॉइंट बनाए हैं। आप भी 7 पॉइंट लिखिएगा, लेकिन ध्यान रहे छोटा छोटा और मुख्य बातें ही लिखिएगा। पहला पॉइंट है नगर को समुद्र तट पर बसाना। नगर को समुद्र के निकट बसाना 19वीं शताब्दी के नगर योजना की प्रमुख चिंता थी। कर दीजिएगा। औपनिवेशिक सरकार को इससे व्यापार करने में सहूलियत होती, अर्थात भारत का माल यूरोप और यूरोपीय माल बिना कठिनाई के भारत लाया जा सकता था। दूसरा पॉइंट है नक्शे व मानचित्र तैयार करना। शहरों के नक्शे अथवा मानचित्र तैयार करवाना नगर नियोजन की अन्य महत्वपूर्ण चिंता थी। किसी भी स्थान की बनावट अथवा भूदृश्य को समझने के लिए मानचित्रों का होना नितांत आवश्यक था। विकास की योजना, व्यवसाय का विकास, सभी के लिए मानचित्र का होना अनिवार्य था। अगला पॉइंट है पर्याप्त धन जुटाना। शहरों के रख रखाव के लिए पर्याप्त धन को नगर नियोजन की चिंता थी। इसके लिए कलकत्ता जैसे महत्वपूर्ण नगर के रख रखाव के लिए 1817 ईस्वी में लॉटरी कमेटी का गठन किया गया। यह आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा 1817 ईस्वी में लॉटरी कमेटी का गठन किया गया। अगला पॉइंट है सुरक्षा। 1857 की स्मृति के कारण अंग्रेज़ों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारक थी। कलकत्ता में किले के चारों ओर विशाल खुला स्थान, जिसे मैदान या गारर मठ के रूप में जाना जाता है, को छोड़ दिया गया ताकि एक के लिए कोई बाधा ना हो। दुश्मन के खिलाफ किले से आग की सीधी रेखा, सिविल लाइंस का उद्देश्य भी अंग्रेज़ों की सुरक्षा ही थे। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य की चिंता। कलकत्ता में भीड़ भाड़, गंदे तालाबों, खराब जल निकासी और उष्णकटिबंधीय जलवायु को अस्वस्थ देखा गया। इससे शहर को स्वस्थ बनाने के लिए खुले स्थान बनाने लगे। कई बाजारों, घाटों, कब्रगाहों, चर्म शोधन कारखानों को हटा दिया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य नगर नियोजन का उद्देश्य बन गया। बस्तियों को हटा दिया गया। अगला पॉइंट है शाही शक्ति के अधिकार को प्रतिबिंबित करने के लिए। उनके साम्राज्य के विकास के साथ नगर नियोजन का उद्देश्य तर्क संगत व्यवस्था, सावधानीपूर्वक निष्पादन और पश्चिमी सौंदर्य आदर्शों का प्रतिनिधित्व करना था। उदाहरण के लिए बॉम्बे में नव शास्त्रीय या नई शास्त्रीय शैली का इस्तेमाल शाही भारत की महिमा को व्यक्त करने के लिए किया गया था। उदाहरण के लिए टाउन हॉल, विक्टोरिया टर्मिनल और अन्य इमारतें हैं। अगला पॉइंट है नस्ल के आधार पर भारतीयों से अलगाव। ब्लैक टाउन और वाइट टाउन नस्ल के आधार में अस्तित्व में आए, यानी भारतीयों के लिए ब्लैक टाउन और यूरोपीय लोगों के लिए वाइट टाउन का निर्माण किया गया। इसी तरह बाद में सिविल लाइन में बंगले में एक नस्लीय अन्य इनक्लेव बन गए, जिसमें शासक वर्ग भारतीयों के साथ दैनिक सामाजिक संपर्क के बिना आत्मनिर्भर जीवन जी सकते थे। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।